बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद रशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी नज़र में, और प्रोग्राम है सियासत की बात इंसाफ के साथ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये जो आजकल डिफ़ॉल्ट पे बात हो रही है, मैं अपने नाजरीन को थोड़ा समझाऊं कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है और डिफ़ॉल्ट के ख़तरात कैसे होते हैं, और आजकल जो ये बात की जा रही है कि 100% हमारे जो रेटिंग है डिफ़ॉल्ट पे आ गई है, इसका बैकग्राउंड समझाऊं। देखें, डिफ़ॉल्ट इसको कहते हैं जैसे मैं किसी बैंक से 10,000 रुपये उधार ले लूँ, कर्ज़ा ले लूँ, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स देनी है या उस कर्ज़े को वापस करना है वो मैं वक्त पे ना दे सकूं, तो इसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। और वो बैंक डिक्लेयर करता है कि ये इंसान डिफ़ॉल्ट हो गया और ये पैसे वापस नहीं कर सका, इसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। अगर आप अब गौर से देखें, हमारे जो कर्ज़ों की जो शॉर्ट लिस्ट है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से ये अजम्पशन पाकिस्तान में एकदम 1-2 महीने से आई कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए कि हमारे कुछ बॉन्ड थे, यूरो बॉन्ड थे, जो दिसंबर 5 तारीख को मैच्योर होने थे, और लोगों ने ये अफवाहें उड़ा दी थी, और उसमें सियासी पार्टियों का दखल है। देखें, जब हमारे पीटीआई की हुकूमत थी इमरान साहब की, तो जो ये पीडीएम आज हुकूमत में है, ये अपोजिशन में थी, और मैं अक्सर कहता था कि ये इमरान को हटाएंगे नहीं, इसको लिंगर ऑन करेंगे, मगर ऐसे हालात रखेंगे कि ये स्टेबल ना रहे, मईशत इससे ना संभल सके, चीज़ों के अंदर इसको मुश्किलात आए, एक नॉर्मल सियासत नहीं कर सके। और वो इन्होंने 4 महीने रखा, मगर मजबूरन चौथे महीने जब इन्हें लगा कि अब तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज होने लगा है, जो कि आखिर वक्त तक नवाज शरीफ फिर राज़ी नहीं था कि हम इसको हटाएं, इसको पूरा 5 साल करने दें, मगर उन्हें हटाना पड़ा। उस पर कभी हम दोबारा बात करेंगे, और आपको मैं हकीकत बताऊंगा कि बाजवा ने उस वक्त क्या काम किया, जरदारी ने क्या काम किया, नवाज शरीफ ने क्या काम किया, ISI ने क्या काम किया, और इमरान ने क्या काम किया। कल मैं सुन रहा था, कुछ एंकर ये कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि हमें हकीकत बतानी पड़ेगी। देखें, एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई फोरम नहीं है बताने के लिए, तो अब हम जैसे लोगों को बताना पड़ेगा कि हकीकत क्या थी, ये हुकूमत क्यों गई। चलें, मैं अभी आपको डिफ़ॉल्ट पे बताता हूँ। तो इमरान साहब की ये कोशिश है पिछले 8 महीने से कि मईशत दोबारा सेट ना हो, इसलिए कि अगर मईशत सेट हो गई तो इनका जो पॉलिटिकल लॉस हुआ था वो रीगेन हो जाएगा, और इसी के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। कभी IMF को लेटर लिखते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी डिफ़ॉल्ट का नाम। मैं अब आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने 2000 में 1 लाख रुपए एक बैंक से क्रेडिट लिया और उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा दी अपनी सैलरी से, और वो इंस्टॉलमेंट थी मेरी सैलरी के 10% पे, कि 10% मैं अपनी सैलरी का निकाल के वो इंस्टॉलमेंट दूंगा। फिर 2004 में एक और बैंक आया, अल्फला बैंक, उसने कहा 1 लाख हमसे भी ले लें, मैंने उससे भी ले लिया। अब जब मैंने अपनी इनकम बढ़ाई तो वो टोटल मैंने जो कर्ज़े लिए थे उसका 15% मेरी सैलरी से इन किस्तों में जाने लगा। फिर 2010 में एक और बैंक आया, उसने कहा आप इन दोनों के जो कर्ज़े हैं वो कर्ज़े हम पे कर देते हैं, और आप हमसे ले के और इसको पे ऑफ करें और हमारा इंस्टॉलमेंट शुरू कर दें। मैंने फिर वो लिया, और अब मेरा जो कर्ज़ा था वो 3 लाख पे चला गया। देखें, अब जब कर्ज़ा इंसान लेता है, अगर 2000 में मैं इतनी मुश्किल में नहीं था कर्ज़ा उतारने के, 2004 में मैं थोड़ा मुश्किल में आया जब मेरी 15% इनकम उसमें जाने लगी, फिर 2010 के अंदर जब मेरी 20% जाने लगी तो और मुश्किल में आया। तो मैं आज पूछता हूँ PTI के लोगों से और इमरान खान से कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा या कर्ज़ों की पेमेंट का ख़तरा आपके पिछले हुकूमत के रिफ्लेक्शन में आता है या नई हुकूमत से आता है। अगर यही ख़तरा 2018 में इमरान खान को डिफ़ॉल्ट का आता कि वो कर्ज़े नहीं दे सकेगा, तो ये सारा बोझ
नून लीग पे जाता कि उसने इतने कर्जे ले लिए, मुल्क के अंदर आमदनी नहीं थी, जैसे मैंने बैंक से ले लिए मेरी आमदनी नहीं थी, तो डिफ़ॉल्ट का जो रीज़न था या जो उसकी वजूहात थे, रूट कॉज था, वो नून लीग पे जाता। मगर जब 2022 में इसकी हुकूमत ख़त्म हुई, ये इतने कर्जे ले चुका था और रिज़र्व आपके ख़त्म कर चुका था। मैं हैरानी से देखता हूँ बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े पीटीआई के आके कहते हैं जब हम गए थे तो 16 अरब के हमने रिज़र्व छोड़े थे। भाई वो 16 अरब के अगर रिज़र्व होते तो इन्होंने तो कोई पेमेंट ही नहीं की अभी तक, इन्होंने तो कोई खर्चा ही नहीं किया, तो वो कहाँ गए? जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई 9 अरब के हमारे पास रिज़र्व थे और 17.5 अरब का ट्रेड डेफिसिट दे चुके थे। मैं सवाल पूछता हूँ बड़े बड़े मईशत वालों से, बड़े बड़े लोगों से कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा पिछली गवर्नमेंट के कर्ज़ों की वजह से आया है या ये 7 महीने की हुकूमत की वजह से आया है? अब मैं एक सवाल पूछता हूँ उन एंकरों से, और वो जो कहते हैं ना लिफाफे वाले एंकर जो रात दिन एक ही बात करते हैं, मैं उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे कोई 3 ऐसी बातें बता दें जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है जिसने की है और उसे नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मईशत ख़राब हुई। 3 ऐसी बातें मुझे बता दें जो इनको करनी चाहिए थी और इन्होंने नहीं की। ये दोनों सवालों का मेरा जवाब जो भी मईशत का माहिर, जो भी एंकर, जो भी लिफाफा एंकर बता सकता है, मैं हाजिर हूँ उसके साथ। मैं बैठ के माफ़ी मांगूंगा कि वो बहुत बड़ा एंकर है, बहुत बड़ा तज्जिया निगार है। ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा इमरान के कर्ज़ों की वजह से डेवलप हुआ है। अगर इमरान कर्ज़े नहीं लेता तो आज ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं होता। अगर 2018 में जिसने कर्ज़े लिए थे वो अगर देने के काबिल नहीं होता तो 19, 20, 21 में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा होता। ये रिवर्स बात कर रहे हैं कि इनकी वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ है, और ये डिफ़ॉल्ट होगा नहीं। देखें, एक हमारा यूरो बॉन्ड था जो हमने दे दिया, इसके अलावा जितने कर्ज़े हैं वो कर्ज़े वापस नहीं दिए जाते, वो रीस्केड्यूल होते हैं। जैसे आपने यूरोपियन से लेना है 7 अरब का, तो वो 7 अरब आप वापस करते हैं और 9 अरब वो आपको दे देता बढ़ा के। इसी तरह एशियन बैंक है, इसी तरह और फ्रेंच क्लब्स हैं और IMF है, वो उसको एक्सटेंड कर देता है। कर्जा वापस नहीं करना होता, दे के फिर वो वापस ले लेते हैं। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है मईशत में सिर्फ एक ही चीज़ की आ रही है, और उसकी वजह टेक्निकली ये जो मित्ता इस्माइल है ये बिल्कुल बेकार आदमी है। इसने ये जो 2-3 आर्टिकल लिख के जो ग्लैमर फैलाया है ना, इसलिए कि उसके जहन में एक बात बैठी हुई है कि वो जो डिसीजन लेता है वो सही लेता है। इसका टोटल फोकस इस वक्त इसहाक डार का है कि डॉलर का रेट ना बढ़ना पाए, और डॉलर का रेट अगर बढ़ जाए तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। और ये इस ए मैटर ऑफ ओनली 15-20 डेज IMF जैसे ही हमारा फंड रिलीज़ करेगा, हमारा नवा रिव्यू करेगा, जैसे हमें पैसे आएंगे, रिजर्व बढ़ेंगे, ये डॉलर वापस नीचे 200 पे आ जाएगा। ये जो क्राइसिस आ रहा है, देखें कोई भी मुल्क, बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगी। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उनका कर्जा कौन वापस करेगा? वो पागल हैं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करेंगे, वो कभी भी नहीं मरने देंगे। वो ऐसे 5 सीसी का फिर एक इंजेक्शन देंगी, सपोर्ट करेंगी। तो डिफ़ॉल्ट तो भूल जाएं इस मुल्क में, इसलिए कि उनके इंटरेस्ट हैं इधर, बहुत वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। और डिफ़ॉल्ट और मईशत की बर्बादी याद रखिएगा हमेशा। कोई हुकूमत जब आती है, पहले 2 साल वो पिछली गवर्नमेंट के बनाए हुए प्लान, बनाई हुई मईशत, बनाए हुए स्ट्रेटेजिक प्लान की वजह से चल रही होती है, और उसके बाद जो उसके प्लान होते हैं वो उसको 5 साल तक ले जाते हैं और अगली हुकूमत आने के 2 साल तक रहते हैं। 2018 में जो नून लीग ने खराबियां अच्छाइयाँ की थी वो इमरान को मिली थी अपने पहले 2 साल में, और जो अब इसने खराबियां की हैं वो इनको मिलेंगी 2 साल तक। और मैं आपको बता दूं, अगर कल को इमरान खान की भी गवर्नमेंट आती है, इनके पास तो फिर भी सपोर्ट है, अमेरिका से नहीं बिगाड़ी हुई इन्होंने, चाइना से नहीं बिगाड़ी हुई और सऊदी अरब से नहीं, उससे तो उन सबसे बिगाड़ी है। इसको तो कोई कर्जा देगा ही नहीं। और मैं फिर भी बता दूं, फिर भी बैंकरप्ट नहीं होगा आदमी, इसलिए कि वो नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, बैंकरप्सी का ये श्रीलंका थोड़ी है कि एक छोटा सा मुल्क है जिसकी कोई सियासत में हिस्सा नहीं है, कोई
दुनिया की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान है, न्यूक्लियर स्टेट है। यहाँ पर कभी भी वेस्टर्न पावर्स डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, मेरी ये बात याद रखिएगा। तो मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम चौड़ हो जाएं। हमें चाहिए कि उसके सद्देबाब के लिए चीज़ों को देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर इनको IMF का प्लान मिल गया, रिव्यू मिल गया, तो ये 6-7 महीने में सारी चीज़ें सेट कर देंगे। और इसी प्लान को साथ लेके चल रहे हैं कि 6-7 महीने में मईशत को सही करेंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन कराएंगे और फिर एक इक्वल फील्ड से इलेक्शन लड़के और फिर देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका मेज़बान सईद रशीद दोबारा आपके साथ फिर दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। खुदा हाफ़िज़।